नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्रीय गृह सचिव का आज राज्यों के साथ बैठक। खबरों के अनुसार केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा आज 10 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संक्रमण की स्थिति पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सम्मिलित होंगे। साथ ही नीति आयोग के सदस्य, गृह मंत्रालय के सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव भी सम्मिलित होंगे। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पलामू, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, रांची जिला के कुछ भागों में आज मेघ गरज के साथ वज्रपात की संभावना है। वहीं बीते दिन पलामू, गढ़वा के कुछ भागों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल रांची का तापमान 8 मई तक 40.2 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान वर्ष में 6 से 7 डिग्री की गिरावट है। दिल्ली, महाराष्ट्र में 90,000 प्रवासी मजदूर घर वापसी पर बढ़ सकता है खतरा। खबरों के अनुसार झारखंड में अब तक 5.5 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया, जिसमें से 90,000 प्रवासी मजदूर दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। यदि दिल्ली और महाराष्ट्र से 90,000 प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आते हैं तो झारखंड में संक्रमण का विस्फोट हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के पास मजदूरों का फोन लगातार आ रहा है। सरकार को मजदूरों को निकालने में परेशानी हो रही है। झारखंड में आज 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो धनबाद जिला से हैं। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 154 से बढ़कर 156 हो गई, जबकि 78 लोग स्वस्थ हुए और 3 की मृत्यु हुई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 62,808 है, जबकि 19,301 लोग स्वस्थ हुए और 2,101 लोगों की मृत्यु हुई। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार धीमी। खबरों के अनुसार रांची, झारखंड में मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। 39.4% मरीज ठीक हो चुके, जो कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे में सरकार और राज्य दोनों को राहत प्रदान करने वाली खबर है। सीबीएसई बोर्ड 10th 12th की कॉपी जांच आज से शुरू। खबरों के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 मई से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिए तैयार है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। 3,000 मूल्यांकन केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच होगी। शिक्षकों के घर पर ही कॉपी पहुँचाया जाएगा, जो उन्हें घरों से ही मूल्यांकन करेंगे। इस प्रक्रिया को 50 दिनों में पूरी करने की उम्मीद है। झारखंड को मिला 1 लाख मास्क। खबरों के अनुसार मैत्री के चेयरमैन टी श्रीनिवास राव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान टी श्रीनिवास राव ने संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 लाख मास्क सरकार को दिया। वित्त मंत्रालय ने कहा, मजदूरों को रोजगार देना चुनौती। खबरों के अनुसार वित्त मंत्रालय रामेश्वर उरांव ने कहा कि लॉकडाउन ने जीवन शैली को बदल दिया है। अब लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, भय का वातावरण है। लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। हमें राज्य की अर्थव्यवस्था को देखने की ज़रूरत है। राज्य की 68% आबादी कृषि पर आश्रित है। अगर हम इसी क्षेत्र में मजबूत करें तो सभी प्रवासी मजदूर समायोजित हो जाएंगे। सभी को मनरेगा, माइनिंग, बिक्स में काम मिल सकता है। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण है। ई पास बनाना हुआ आसान। 3159 आवेदन का पास हुआ जारी। खबरों के अनुसार झारखंड में ई पास बनवाने के लिए लिंक जारी किया गया है, जो कि epassjharkhand.nic.in पर आवेदन दे सकते हैं। ई पास बनवाने के लिए अब मोबाइल OTP की वैधता समाप्त कर दी गई है। साथ ही आवेदन पासवर्ड भी खुद क्रिएट कर सकेंगे। रांची में 2 दिनों में कुल 5738 आवेदन आए, जिसमें से 1523 आवेदन को रद्द कर दिया गया। 3139 आवेदन को पास जारी करने की अनुमति दी गई है। 17 मई के बाद झारखंड में लॉकडाउन जारी रहेगा या नहीं। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने या हटाने के मुद्दे पर कहा कि राज्य में संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर आकलन किया जाएगा कि कहां लॉकडाउन करना है और कहां नहीं करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सरकार का फोकस मजदूरों को झारखंड वापस लाने पर है। मजदूर धैर्य बनाए रखें, हम सबको लाएंगे।
झारखंड के डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल कर्मी व कर्मचारी की छुट्टी 30 जून तक रद्द। खबरों के अनुसार संक्रमण को लेकर रिम्स के सभी कर्मचारी की छुट्टी 30 जून तक रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि संक्रमण में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका अहम हो गई है, इसलिए छुट्टी को रद्द करना पड़ रहा है। झारखंड में शराब की होगी होम डिलीवरी। खबरों के अनुसार झारखंड राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने उत्पाद विभाग को होम डिलीवरी करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के कारण राज्य में शराब की बिक्री बंद है, जिससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने शराब की होम डिलीवरी करने से संबंधित प्रस्ताव का कार्य शुरू कर दिया है। जैक ने कॉपी जांच की तैयारी पूरी की, सरकार से मांगी अनुमति। खबरों के अनुसार जैक ने मैट्रिक व इंटर कॉपी की जांच की तैयारी पूरी कर ली है। जैक ने मूल्यांकन शुरू करने के लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद कॉपी जांच शुरू की जाएगी। केंद्र जांच को लेकर 67 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। गुमला जिला के किसानों के 36 एकड़ की तरबूज बर्बाद। खबरों के अनुसार लॉकडाउन के कारण गुमला जिला के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। किसानों ने 36 एकड़ जमीन में तरबूज की खेती की थी, जो लॉकडाउन की वजह से कोई व्यापारी तरबूज खरीदने नहीं आया। अब किसान बुरी तरह फंस गए हैं। 1 जून से खुलेंगी झारखंड के सरकारी विद्यालय। खबरों के अनुसार राज्य में नए शैक्षणिक सत्र के विद्यालय खोलने को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी जिलों का निर्देश भेजा है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में विद्यालय 1 जून से खोले जाएंगे, पर सभी कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाएगा। 1 जून से 8वीं, 10वीं व 12वीं की कक्षाएं चलेगी। शेष कक्षाओं का संचालन 15 जून से होगा। रांची के हिंदपीढ़ी में बटेगा मुख्यमंत्री आहार। खबरों के अनुसार हिंदपीढ़ी में मुख्यमंत्री आहार का वितरण मंगलवार को किया जाएगा। पैकेट सामग्री तैयार नहीं होने के कारण 3 दिनों से सामग्री वितरण नहीं हो रहा है। अब तक हिंदपीढ़ी में 9980 पैकेट का वितरण किया जा चुका है और लगभग 3 से 4 हजार पैकेट का वितरण किया जाएगा। बिजली बिल नहीं भर रहे उपभोक्ता। खबरों के अनुसार राजधानी में बिजली सेवाओं में कमी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बिजली का उपभोक्ता बिल भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जिससे झारखंड बिजली वितरण निगम को प्रत्येक महीने लाखों रुपए का मुआवजा उठाना पड़ रहा है। पलामू जिला के 3 लोगों ने संक्रमण से जीता जंग। सूत्रों के अनुसार पलामू के 3 मरीजों ने इस जंग को जीतकर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। तीनों की जांच रिपोर्ट तीसरी बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। जमशेदपुर के नंदिता बनी इंटरनेट सेंसेशन। खबरों के अनुसार जमशेदपुर की रहने वाली नंदिता श्रीवास्तव इंटरनेट की नई सेंसेशन है। नंदिता को मीडिया ऐप वीमेट पर 2.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। नंदिता ऐप की 15 टॉप क्रिएटर में से एक है। नंदिता घर बैठे बनो लाखपति पर विजेता चुनी गई है। इनको 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। गुमला जिला में सेना के जवान नक्सलियों व संक्रमण को योग से हरा रहे हैं। खबरों के अनुसार संक्रमण से हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इससे बचने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना होगा। इसलिए गुमला जिला में सेना के जवान सीआरपीएफ योग कर रहे हैं। जूता चप्पल के दुकान खोलने पर केस। खबरों के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रांची के दुकानदार दुकान खोलकर जूता चप्पल व कपड़ा बेच रहा था, जिस क्रम में पुलिस प्रशासन पहुंचकर केस दर्ज किया है। प्रशासन के अनुसार दुकान की शटर आदि खुली थी और वहां लोग खड़े थे। इसके बाद दुकान को बंद कर केस दर्ज किया गया है। धनबाद से 2 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज धनबाद के हैं और रिश्ते में माँ बेटे हैं। दोनों लॉकडाउन में मुंबई में फंस गए थे। अभी 2 दिन पहले धनबाद लौटे हैं। बेटा अपनी मां का इलाज कराने मुंबई लेकर गया था। गढ़वा में 20 संक्रमण पॉजिटिव को मेराल अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरों के अनुसार 9 मई को पॉजिटिव पाए गए 20 लोगों को मेराल प्रखंड मुख्यालय स्थित ज्योति नर्सिंग एंड रिसर्च सेंटर अस्पताल में भर्ती किया गया। सभी दूसरे राज्यों से गढ़वा लौटे थे। व्यवसाय जगत के कुछ सेक्टर को खोलना जरूरी। खबरों के अनुसार झारखंड चेंबर अध्यक्ष कुणाल ने कहा कि व्यवसाय जगत
के कुछ सेक्टर को खोलना जरूरी है। राजधानी के कई प्रतिष्ठानों से ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा आदि सामान जाते हैं। दुकानें बंद होने से प्रदेश के अन्य जिलों में कठिनाई हो रही है। केरल और पश्चिम बंगाल में फंसे 500 से अधिक मजदूर और महिलाओं ने घर वापसी की गुहार झारखंड सरकार से की। उनका कहना है कि 1000 रुपये की सहायता राशि समाप्त हो चुका है। ऐसे में हमें यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। सरकार जल्द हमें अपना घर बुलाए। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक